ने ह्यूमन की नकली स्किन पहनी होती है, जबकि अंदर से सब के सब मॉन्स्टर्स होते हैं। बच्चों की एनर्जी को निकालने के बाद ये उसे एक टावर पर फेंकते हैं ताकि उसे डिस्ट्रॉय किया जा सके। वो ऊपर से थोड़ा सा डैमेज हो भी जाता है, जिससे पूरी जगह हिलने लग जाती है। दरअसल इस टावर का असर पूरी दुनिया पर होता है। जब ये उस टावर को डैमेज करने के लिए बच्चों की एनर्जी को उस पर फेंकते हैं तो अर्थ पर भूकंप आता है। ठीक उसी पल एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है। जैक अचानक से नींद से जाग जाता है क्योंकि उसे सारे विजन्स अपने सपने में आ रहे होते हैं, और ऐसा उसके साथ पहली बार नहीं हुआ। उसे पहले भी कई बार ये विजन्स आए। जैक इसके बाद नीचे जाता है और उसे सपनों में जो भी विजन्स आए होते हैं वो उन सबको ड्रॉ करना शुरू कर देता है। हालांकि वो अपनी मॉम को भी सब कुछ बताता है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। उसकी मॉम को लगता है कि उसे मेंटली कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वो जैक को एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाती है। पर पूरी बात सुनने के बाद साइकोलॉजिस्ट जैक को यही कहता है कि तुम्हें अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। जैक की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। अब जब ये अपने घर वापस जा रहे होते हैं तभी जैक को एक आदमी दिखता है जो अपनी स्किन को ठीक उसी तरह से ठीक कर रहा होता है जैसे कि उसने सपने में देखा था। वो उसे देखकर डर जाता है। तभी जैक के पास एक आदमी आता है जो बैगर की तरह दिख रहा होता है। वो जैक से कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, ये बच्चों की तलाश में है। जैक समझ जाता है कि अब वो उनकी नजरों में आ चुका है, पर जैक को समझ नहीं आता कि उसे इस तरह के सपने क्यों आते हैं। जैक घर जाने के बाद रात को जब सोता है तो उसे सपने में एक अजीब सा आदमी दिखता है जो एक जादूगर की तरह है, जो किसी का भी दिमाग रीड कर सकता है। वो जादूगर एक जंगल में जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ बैठा होता है। जब बूढ़ा आदमी जादूगर को देखता है तो उसकी तरफ गन तान देता है, लेकिन जादूगर के पास बहुत सारी शक्तियां होती है, इसीलिए वो उस बूढ़े आदमी को अपनी शक्तियों से मार देता है। ये देखकर उसके बेटे को बहुत गुस्सा आता है और वो जादूगर की तरफ गोली चला देता है, लेकिन जादूगर उस गोली को अपने हाथ से रोक लेता है। पर वो उस आदमी को कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी थी कि कोई भी बुरी शक्ति उस पर हावी नहीं हो सकती थी। इसके बाद जैक को अपने सपने में एक बहुत पुरानी बिल्डिंग दिखती है और तभी जैक की आंख खुल जाती है। जैक जल्दी से उस बिल्डिंग को ड्रॉ कर लेता है ताकि उसे ये सब याद रहे, पर काफी पता करने के बाद भी उसे बिल्डिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसीलिए वो बिल्डिंग की फोटो को अपलोड कर लेता है और लिखता है कि अगर किसी को भी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो उसके साथ शेयर करे। अगले दिन दिखाया जाता है कि जैक के घर पर दो आदमी आते हैं। उसकी मॉम कहती है कि ये साइकोलॉजिस्ट के आदमी है और ये तुम्हें उनके पास ले जाएंगे, पर जब जैक उन्हें देखता है तो समझ जाता है कि वही मॉन्स्टर्स हैं जो इंसानों की स्किन पहनकर उसे लेने के लिए आए हैं, इसीलिए वो उनके साथ जाने से मना कर देता है। तभी जैक को एक मेल आता है जो एक लड़की का होता है और वो बताती है कि जो पिक्चर तुमने अपलोड की है वो जगह ब्रुकलिन में है। जैक भी ब्रुकलिन रहता है, इसीलिए वो उस जगह पहुंच जाता है। वो उस घर के अंदर जाता है जहां पर एक डिवाइस पड़ा होता है। वो उस डिवाइस में कोड डालता है 1919 और जैसे ही वो कोड डालता है वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है। जैक उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और अब ये लकड़ी का घर टूटना शुरू हो जाता है और जैक उसके अंदर फंस जाता है। जैक किसी तरह से अपने आप को बाहर निकालता है और पोर्टल के अंदर एंटर हो जाता है। इस पोर्टल से दूसरी तरफ निकलने के बाद वो एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कि ये कोई दूसरी दुनिया है। वो कई घंटों तक चलता रहता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। जैक बहुत ज्यादा प्यासा होता है, इसीलिए उसे पानी की एक बोतल दिखती है, पर जब वो उससे पानी पीने की कोशिश करता है तो उसके अंदर पानी नहीं होता। तभी पीछे से उस पर वो आदमी गन तान देता है जिसके पिता को जादूगर ने मार दिया था। इसका नाम रोलैंड होता है। रोलैंड उसे पूछता है कि तुम कौन हो। जैक जब उसकी शक्ल देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि इस आदमी को उसने कई बार अपने सपनों में देखा था। जैक उसे बताने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें सपनों में देख चुका हूं, मैं दूसरी दुनिया से यहाँ पर पोर्टल के थ्रू आया हूँ, पर रोलैंड उस पर विश्वास नहीं करना चाहता। पर जैक जब उसे अपनी ड्राइंग की बुक दिखाता है और बताता है कि जो भी मैं सपनों में देखता हूँ इस पर ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये देखकर रोलैंड को उस पर विश्वास हो जाता है। वहीं जादूगर को पता चल चुका है कि जैक उनकी दुनिया में पोर्टल के थ्रू आ चुका है, साथ ही वो उसकी शक्ल भी देख लेता है। वहीं रोलैंड और जैक अब किसी भी कीमत पर जादूगर को ढूंढना चाहते हैं। वो पूरा दिन चलते हैं और रात को एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर रोलैंड जैक को बताता है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारी अलग अलग दुनिया है, जहां पर बहुत अलग अलग तरह के क्रीचर्स हैं, जहां पर अजीब अजीब सी शक्तियां हैं जो कि बुरी शक्ति है, और उन शक्तियों को हमारी दुनिया तक आने से रोकने के लिए इस ब्रह्मांड के बीचों बीच एक टावर बनाया गया है जिस टावर का नाम द ब्लैक टावर है। लेकिन ये बुरी शक्तियां, ये क्रीचर्स नहीं चाहते कि उस टावर के जरिए इन्हें रोका जाए, इसीलिए उस टावर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जिसके लिए इन्हें उस टावर से भी ज्यादा शक्तिशाली चीज चाहिए। और इस दुनिया में बच्चों की मासूमियत से शक्तिशाली कुछ भी नहीं है, इसीलिए बच्चों की मासूमियत को इस्तेमाल करके उस डार्क टावर को खत्म करना चाहते हैं। अब यहाँ पर जैक को उसके पिता की आवाज आती है और जब वो आवाज की तरफ जाता है तो देखता है कि उसके पिता है। उसके पिता जैक को अपने पास बुलाते हैं, पर जैक जैसे उनके पास जाता है वो एक मॉन्स्टर में, डीमन में बदल जाते हैं। दरअसल ये एक डीमन होता है जो उसी जादूगर ने भेजा है, पर इससे पहले कि डीमन जैक को नुकसान पहुंचाता रोलैंड वहां पर आकर उस पर गोलियां चला देता है जिससे वो भाग जाता है, पर एक दूसरा डीमन यहाँ पर आ जाता है। रोलैंड उस डीमन को भी खत्म कर देता है। वहीं जादूगर को दिखाया जाता है जो जैक के घर उसकी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जानने के लिए जाता है। हालांकि जैक के असली पिता की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी है, पर जैक की मॉम ने दूसरी शादी कर ली होती है। जादूगर इनके घर पर एक आम इंसान बनकर जाता है और इनके माइंड को रीड करना शुरू कर देता है। पहले वो जैक के स्टेप फादर को मार देता है और इसके बाद वो जैक की मॉम का माइंड रीड करना शुरू कर देता है। जैक ने जो भी बातें अपनी मॉम को बताई थी वो सब की सब अब जादूगर को पता चल जाती है। उसे पता चल जाता है कि जैक को उनकी दुनिया के बारे में, उनके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद वो जादूगर जैक की मॉम को भी खत्म कर देता है। वहीं जैक और रोलैंड को दिखाया जाता है जो दूसरी दुनिया में है। वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर एक गाँव होता है जहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं। यहाँ पर एक लड़की होती है जो किसी भी फोटो
फोटो को देखकर बता सकती है कि वो कहाँ पर है। रोलैंड उसे जैक की बनाई हुई एक फोटो दिखाता है जिसमें जादूगर होता है, उसके पीछे पहाड़ होते हैं। वो लड़की बताती है कि ये जगह यहाँ से बहुत दूर है और इस जगह तक पहुंचने में तुम्हें लगभग 6 महीने तक लग सकते हैं। तभी जैक कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन जादूगर ने इस दुनिया में बहुत सारे पोर्टल्स बना रखे हैं ताकि वो कभी भी कहीं से भी किसी भी दुनिया में जा सके। यहाँ पर वो लड़की जैक को बताती है कि तुम्हारे अंदर खास शक्ति है, तुम कभी भी अपने विजन्स किसी को भी दिखा सकते हो, साथ ही किसी से भी तुम टेलीपैथी के जरिए बात कर सकते हो। जैक को अपने बारे में ये बात पता नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जादूगर को पता चल जाता है कि जैक और रोलैंड उसके दूसरे पोर्टल की तरफ जा रहे हैं। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मॉन्स्टर्स को उस गांव में भेज देता है जहां पर जैक और रोलैंड है। रोलैंड अपनी गन से उन मॉन्स्टर्स के ऊपर फायरिंग करता है, पर यहाँ पर मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। मॉन्स्टर्स गांव में आग भी लगा देते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर रोलैंड और जैक गांव से निकल जाते हैं और दूसरे पोर्टल के जरिए वो अपनी दुनिया अर्थ में पहुंच जाते हैं। रोलैंड के शरीर पर घाव होते हैं, इसीलिए जैक उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं जादूगर अब उस गांव में पहुंच जाता है जहां पर उस लड़की ने रोलैंड की और जैक की मदद की थी। वो अपनी पावर से उस लड़की के दिमाग से सारी बातें निकलवा लेता है। उसे पता चल जाता है कि जैक और रोलैंड अब कहां जा रहे हैं। वहीं अर्थ पर दिखाया जाता है कि जैक दूसरे पोर्टल की तरफ, जो कि उसने तस्वीर बनाई थी जहां तक इन्हें पहुंचना है, वहां जाने से पहले अपने घर जाना चाहता है ताकि वो अपनी मॉम से मिल सके। पर जब वो अपने घर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर उसकी मॉम की राख है। वो समझ जाता है कि उसकी मॉम को जादूगर ने मारा है। जैक को इस बात से बहुत दुख होता है, पर रोलैंड उसे समझाता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद रोलैंड एक दुकान में जाता है ताकि वो अपनी गन के लिए गोलियां ले सके, और जब वो अंदर जाता है तो वहां पर जादूगर होता है। रोलैंड उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन जादूगर पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। इसीलिए रोलैंड यहाँ से दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वो किसी और दुनिया में पहुंच चुका है। दरअसल इस सब का सब जादूगर ने किया होता है। वहीं बाहर जैक को दिखाया जाता है जहां उसके पीछे एक आदमी पड़ जाता है। तभी उसके सामने एक वैन आकर रुकती है जिसमें से कुछ आदमी निकलते हैं और जैक को किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद जैक को जादूगर के पास ले जाया जाता है। जादूगर जैक को उस जगह ले जाता है जहां पर वो बच्चों को कुर्सी पर बैठाकर उनकी इनोसेंस को, उनकी मासूम एनर्जी को खींचकर उस ब्लैक टावर के ऊपर फेंकते हैं ताकि ब्लैक टावर टूट जाए। लेकिन जैक को अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल होता है, इसीलिए जब उसकी एनर्जी को खींचने की कोशिश की जाती है तो जैक अपने आप को, अपने माइंड को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, जिससे जादूगर उसके दिमाग की मासूम एनर्जी को खींच नहीं पाता। जैक के अंदर टेलीपैथी की शक्ति है, वो अपने विजन्स किसी को भी दिखा सकता है। इसीलिए वो अपनी टेलीपैथी की शक्ति से रोलैंड को एक मैसेज भेजता है और बताता है कि जिस भी पोर्टल से तुम अंदर जाओगे उसका कोड होगा 1919 और उस कोड के बाद तुम इस दुनिया में इस जगह पर पहुंच जाओगे। रोलैंड ऐसे ही करता है और अब वो भी इस जगह पहुंच जाता है। उसके सामने मैजिशियन होता है जिस पर वो अपने दोनों हाथों पर गन पकड़कर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन मैजिशियन के ऊपर उसकी गोलियों का कोई असर नहीं होता। इसीलिए रोलैंड भागता हुआ, स्केट करता हुआ उसकी तरफ जाता है और उसके ऊपर जो शीशा होता है उस पर गोलियां चलाता है। जादूगर के ऊपर कांच के टुकड़े गिरते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसके शरीर को टच करते वो अपनी शक्ति से सभी टुकड़ों को रोक लेता है और रोलैंड की तरफ फेंकता है। रोलैंड गोलियां चलाकर कई शीशे के टुकड़ों को रोक लेता है, लेकिन एक शीशे का टुकड़ा उसके हाथ में आकर गड़ जाता है, जिससे उसकी गन भी नीचे गिर जाती है। रोलैंड अब जख्मी हो चुका है, इसीलिए वो अपने आप को छुपा लेता है। रोलैंड समझ चुका है कि जादूगर को सामने से नहीं मारा जा सकता, इसीलिए वो इस मौके के इंतजार में होता है कि कब उसका ध्यान भटके और पीछे से वो उसे खत्म कर दे। इसीलिए वो कुछ बॉक्सेस के पीछे छुपकर जादूगर के ऊपर गोलियां चलाता है। गोलियां एक लैडर से टकराती है जो नीचे गिर जाती है, जिस वजह से जादूगर गिर जाता है। पर जादूगर के हाथ में जो गोलियां होती है वो वापस रोलैंड की तरफ फेंकता है, जिससे रोलैंड का दूसरा हाथ भी जख्मी हो जाता है, यानी कि अब उसके दोनों हाथ जख्मी हो चुके हैं। इस बात का फायदा उठाकर जादूगर उसकी तरफ बहुत सारा मलबा फेंकता है, जिसके नीचे दबकर वो बेहोश हो जाता है। वहीं जैक को दिखाया जाता है जो अभी भी कुर्सी के साथ बंधा होता है। वो उसके दिमाग को टॉर्चर कर रहे होते हैं ताकि उसकी मासूम एनर्जी को उसके दिमाग से निकाला जा सके, और जैक सब कुछ सहकर भी अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है। वहीं जादूगर अपनी आग की एनर्जी से रोलैंड को जलाकर मारना चाहता है ताकि इसके बाद वो जैक के दिमाग की एनर्जी को निकाल ले और उसकी मासूम एनर्जी से ब्लैक टावर को ध्वस्त कर दे। पर तभी जैक अपनी टेलीपैथी की शक्ति से रोलैंड को एक मैसेज भेजता है और कहता है कि तुम्हें भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा। इस बात से रोलैंड को शक्ति मिलती है और वो एक बार फिर से उठ खड़ा होता है, पर इस बार वो जादूगर के ऊपर गोली नहीं चलाता बल्कि दूसरी जगह पर गोली चलाता है, और इससे पहले कि जादूगर कुछ समझ पाता गोली उस चीज से टकराकर सीधा जादूगर के दिल पर आकर लगती है, जिससे उसका ध्यान पूरी तरह से भटक जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर रोलैंड उसके ऊपर कई गोलियां दाग देता है। साथ ही वो जैक को भी चेयर से आजाद कर देता है। जैक को और बाकी के बच्चों को बाहर ले आता है। रोलैंड ने इस जगह पर कई गोलियां चलाई होती है, इसीलिए पूरी की पूरी मशीन जो कि जादूगर ने बनाई थी वो ध्वस्त हो जाती है। पर ब्लैक टावर अभी भी ज्यों का त्यों होता है, जो हमारी दुनिया में डीमंस को और बुरी शक्तियों को आने से रोकता है। इन दोनों ने बाकी बच्चों को भी बचा लिया होता है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि रोलैंड जैक को कहता है कि अब तुम्हारे परिवार में भी कोई नहीं बचा, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में ही चलो। और जैक उसकी बात मान जाता है और ये दोनों के दोनों अनजान लोग जो अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं एक अनजाने सफर पर निकल पड़ते हैं। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म द ब्लैक